चलिए हम देखेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग, जी घबराना व उल्टी आना। यदि किसी मरीज को ये समस्या है तो उसके क्या कारण हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन या फिर अदर कॉजेस की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या हो जाती है, ओरली बाहर आना, यानी क्या हो जाता है, कोई भी पेट से माउथ के द्वारा बाहर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वोमिटिंग। और इन डाइजेशन में जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है तब उल्टी से बाहर आता है। ऐसा डायरिया वाली कंडीशन में भी होता है। ठीक है, चलिए हम इसके देख लेते हैं कॉजेस क्या क्या होते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग के। तो इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर नोजिया एंड वोमिटिंग इंडाइजेशन या फिर अपापचन की वजह से होता है। जब हमारे शरीर में कोई भी हम खाते हैं उसका अपवाचन नहीं होता है तो उस कंडीशन में होता है। ठीक है, मोशन सिकनेस जैसे, मोशन सिकनेस यानी गति में, जैसे ट्रेवलिंग के दौरान उल्टी आना व जी घबराना। जब कोई कोई बस में या फिर कार में सफ़र करते हैं तो उसमें भी जी घबराना व फिर उल्टी आना होता है। मॉर्निंग सिकनेस जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को सुबह के समय जी घबरा कर उल्टी होती है। और कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी नोजिया और वोमिटिंग होती है। इसके अलावा कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर गैस्ट्रिक रिटेंशन या फिर एक्यूट गैस्ट्रेटिस हो जाना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट हो सकती है। फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हेड इंजरी, सिर में दर्द हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस यानी पीलिया भी हो सकता है। तब हमें नोजिया और वोमिटिंग का चांसेस होते हैं। इसमें जो सिम्टम होते हैं जैसे एबनॉमिनल पेन यानी पेट में दर्द, फीवर होता है, फिर भी ये कंडीशन होती है। और साथ में लाइट हेडक यानी सिर दर्द, लाइट यानी हल्का सिर दर्द होना, फिर भी होता है। वर्टेगो यानी चक्कर आना। रैपिड पल्स रेट, जैसे तेज नाड़ी का दर है, फिर भी ये समस्या हो सकती है। ड्राई माउथ और डिहाइड्रेशन, मुंह सूखना या फिर पानी की कमी, दोनों कंडीशन में ये हो सकता है। चेस्ट पेन, सिर दर्द होना, एक्सेसिव या फिर अत्यधिक नींद आना, सबसे ज़्यादा नींद लेने के कारण भी ये होते हैं, ये कंडीशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी जो ट्रीटमेंट है कैसे होता है। तो हम ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो जो डॉक्टर लिखते हैं RX जैसे हो गया ना, RS जैसे, इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहे हैं। जैसे इनडाइजेशन से होने वाली नोजिया, ठीक है। पहला क्या है, इनडाइजेशन से। इनडाइजेशन यानी जब भोजन पचता नहीं है उस कंडीशन में क्या देते हैं, होने वाली है नाजिया और वोमिटिंग में। तो इसमें सबसे पहले टेबलेट देते हैं। उस टेबलेट का नाम होता है पेरीसेट MD। क्या होता है, पेरीसेट MD। पेरीसेट MG यानी होता है ओंडेंसेट्रॉन 4 mg या फिर ओंडेन 4 mg। सुबह शाम एक टेबलेट दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कैप्सूल देते हैं जिसका नाम है रेजो, रेजो डी। रेजो डी यानी होता है इंटेरिक कोटेड रेविफ्राजोल, या फिर ये कैप्सूल होती है रेविफ्राजोल की। क्या हो सकता है, रेविप्राजोल, रेविप्राजोल यानी यही सोडियम 20 mg।
रेविप्राजोल सोडियम 20 mg दिया जाता है। एंड डोमपेरिडोन SR, इसी में होता है डोमपेरिडोन SR। ये सब कॉम्बिनेशन होता है जिसका नाम है रेजो डी। इसको हम देते हैं सिर्फ भूखे पेट सुबह शाम, खाली पेट दिया जाता है, यानी एम्प्टी स्टमक, यानी खाना खाने से पहले। और साथ में एक सिरप देते हैं, सिरप का नाम होता है पेंटॉप। क्या नाम देते हैं? पेंटॉप, MPS 2 चम्मच, यानी सुबह शाम 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। ये तो हमने देख लिया, ये किसके लिए होता है? सिर्फ इनडाइजेशन की वजह से। ठीक है, जब क्या करते हैं, इनडाइजेशन होता है, यानी सही तरह से पाचन क्रिया शक्ति काम नहीं करती है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर पूर्ण आराम ना मिले, ये ट्रीटमेंट जो हमने दिया है, तब उस कंडीशन में हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन जिसका नाम होता है रेंटेक। क्या? रेंटेक 2 ml। ठीक है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है रेनिटीडीन 50 mg। मांसपेशियों में दे देते हैं अथवा ड्रिप के साथ दे दिया जाता है। और साथ में एक इंजेक्शन और दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरीसेट। क्या बोलते हैं? पेरीसेट। पेरीसेट 2 ml। पेरीसेट 2 ml मीन्स होता है ओंडेसेट्रॉन। क्या? ओंडेसेट्रॉन, जो उल्टी में दी जाती है। जब टेबलेट से राहत ना मिले तब हम ये इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग लंबे समय से हो रहा हो, नोजिया एंड वोमिटिंग लंबे समय से हो रहा हो तथा साथ में डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति लगे, तो रिंगर लैक्टेड या फिर DNS दी जाती है। क्या दी जाती है? DNS ड्रिप, जो कि 100 ml का होती है। इसको साथ में यदि लंबे समय तक वोमिटिंग की चांस हुई है या फिर वोमिटिंग हो रहा हो, तब इस DNS में इसको डाल दिया जाता है और इसे डाल दिया जाता है। अगर पेट दर्द की शिकायत हो, ठीक है, यदि पेट दर्द की शिकायत हो तब उस टाइम इंजेक्शन देते हैं। कौन सा? जब पेट दर्द हो रहा हो साथ में, तो डाइक्लोफेनक एंड डाइसाइक्लोमाइन का एक इंजेक्शन आता है जिसका ब्रांड नेम होता है एक्वाडोल। क्या नाम होता है? एक्वाडोल। देखते हैं, इसका नाम है एक्वाडोल स्पास। क्या नाम होता है? एक्वाडोल स्पास। इसमें है डाइक्लोफेनक एंड डाइसाइक्लोमाइन कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम मांसपेशियों में लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं, इतना ट्रीटमेंट होने के बाद यदि मान लीजिए फिर भी समस्या आ रही है, लंबे समय तक हो रहा है, तो इसमें एक हम टेबलेट देते हैं। क्या देते हैं? टेबलेट देते हैं। उस टेबलेट का नाम है, देखिएगा, उस टेबलेट का नाम क्या है? जीरोडॉल स्पास। क्या नाम देते हैं? जीरोडॉल टेबलेट, सॉरी, जीरोडॉल स्पास। इसमें भी होता है एसिक्लोफेनक एंड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सुबह शाम देते हैं। यदि मान लीजिए नोजिया एंड वोमिटिंग, ज़्यादातर सिकनेस हो गई है या फिर ज़्यादा कमजोरी हो गई है, मोशन के कारण सिकनेस की वजह से हुई हो, तब अम्बिकाकाइंड या फिर एमिकाइंड का उपयोग करते हैं। एमिकाइंड MG, जैसे उसमें कॉम्बिनेशन होता है प्रोकोरप्राजिन मैलेट माउथ डिजॉल्विंग। प्रोकोरप्राजिन माउथ डिजॉल्विंग होता है,
जो कि मोस्टली हम मोशन में जब चक्कर मक्कर आते हैं तब उसे यूज करते हैं। यदि प्रेगनेंसी में नोजिया वोमिटिंग हो तब हम क्या देते हैं, टेबलेट प्रेगडॉक्स। क्या देते हैं, प्रेगडॉक्स। प्रेगडॉक्स के नाम से आती है, जिसका शॉर्ट नेम इसमें होता है डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट पायराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड, जो कि प्रेगनेंसी में यूज करते हैं यदि उसमें नोजिया वोमिटिंग आ रहा हो तो। रोज़ाना एक गोली रात को सोते वक्त लेनी चाहिए, लेकिन अधिक आवश्यकता होने पर सुबह दोपहर शाम भी ली जा सकती है। यदि ज़्यादातर समस्या हो रही है तो सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, अन्यथा एक गोली लें दिन में। और साथ में टेबलेट दिया जाता है एबोमाइन। टेबलेट क्या दिया जाता है, एबोमाइन। एबोमाइन यानी होता है प्रोमेथाजीन थियोक्लेट। इसमें क्या होता है, प्रोमेथासिन थियोक्लेट आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। अगर फिर भी आराम ना मिले तो उस कंडीशन में बायोन इंजेक्शन दिया जाता है। क्या, बायोन इंजेक्शन। बायोन इंजेक्शन 12+ दिया जाता है, जिसमें विटामिन B1 B6 B12 होता है, 2 ml का होता है। मांसपेशियों में रोजाना एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है। फिर भी इसके साथ एक इंजेक्शन और दे देते हैं, जिसका नाम होता है पेरीनॉर्म। क्या नाम होता है, पेरीनॉर्म। इसमें मेथोक्लोप्रामाइड होता है, 2 ml का होता है, इसे दिया जाता है। तथा साथ में एक इंजेक्शन रेंटेक का 2 ml या फिर 3 ml दिया जाता है। रेंटेक यानी 3 ml ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा उल्टी होने पर दी जा सकती है। रेंटेक ज़रूरत होने पर डेक्स्ट्रोज यानी DNS लगा दिया जाना चाहिए। नॉर्मल सेलाइन एंड डेक्स्ट्रोज 5%, कितना का, या फिर बोल सकते हैं D5 5% या फिर 10% ड्रिप लगा देनी चाहिए। इससे सब सही हो जाता है।